हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो dx बाई dt होता है ना, और एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt। तो हमने जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करी थी तो ये वाली वैल्यूज़ को यूज़ करा था, ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करा था। तो अब हम जो यूज़ करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन के लिए अल्फ़ा का यूज़ करेंगे और लीनियर वेलोसिटी के लिए एंगुलर वेलोसिटी का यूज़ करेंगे। तो लीनियर एक्सेलरेशन की जगह अब क्या आ गया बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन। वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो होगा डी ओमेगा वो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू डी टी। सही है, अगर ये अल्फ़ा इंटू डी टी होगा तो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वी कैन राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अब हम जगह से इंटीग्रेट कर देंगे तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन में इनिशियल वेलोसिटी बच्चों ओमेगा नॉट रहेगी और फाइनल वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी। अल्फ़ा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, मेरा इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम t है। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन बच्चों ओमेगा होता है और ये ओमेगा नॉट। अल्फ़ा डी टी का इंटीग्रेशन बच्चों t होगा 0 से t। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट अल्फ़ा t माइनस ऑफ 0, वी कैन राइट v की जगह ओमेगा आ गया। इसको दूसरी साइड ले जाओ, ये u का काम करता है क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, प्लस ऑफ कितना हो जाएगा अल्फ़ा t। आई होप कि ये वाली इक्वेशन आपको क्लियर होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन में हम इसका यूज़ करते थे, आप सभी बच्चों को लीनियर इक्वेशंस याद हैं। तो ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलते थे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो नाउ ये क्या बन जाएगा ओमेगा, दैट इज डी थीटा बाय डी टी। क्लियर, तो x को रिप्लेस कर दिया हमने थीटा से, v को ओमेगा से। तो डी थीटा हो जाएगा बच्चों ओमेगा इंटू डी टी। अब इस ओमेगा की जगह ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे, वी कैन राइट ओमेगा नॉट प्लस ऑफ अल्फ़ा टी डी टी। बिल्कुल वही है जैसे आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव किया था। आप क्या कर देंगे, इसका डी थीटा बन जाएगा ये ओमेगा नॉट इंटू डी टी प्लस अल्फ़ा टी डी टी बन जाएगा। लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर थीटा तक, 0 से लेकर t तक। ओके, अब डी थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों थीटा होता है और इधर थीटा अपर लिमिट ओमेगा नॉट बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से t, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और t डी टी का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 होता है। सभी को इंटीग्रेशन आनी चाहिए, दैट इज t स्क्वायर बाय 2, 0 से t हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बच्चों अल्फ़ा बाय 2 होके टी स्क्वायर माइनस ऑफ 0 बन जाएगा। अब ये बन जाएगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस ऑफ हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर विच इज सेम एज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ द लास्ट वन इज, उसमें लास्ट इक्वेशन में हमने दोबारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय डी एक्स और डिवाइडेड बाय डी एक्स कर दिया था। अगर आपको याद हो तो रिक्वेस्ट है एक बार पहले लीनियर इक्वेशन को याद करिएगा, फिर बाद में इस इक्वेशन पर आइएगा। तो दैट इज थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, वी कैन राइट अल्फ़ा इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी की जगह अब क्या बन जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। अब इसको डी थीटा बाय डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, अब डी थीटा बाय डी टी और इसकी जगह डी ओमेगा बाय डी थीटा बन जाएगा। बिल्कुल सेम वैसे ही कर रहा हूँ जैसे करते थे। तो डी थीटा बाय, अब इसको क्या करते थे डी एक्स बाई डी टी क्या बनता था वेलोसिटी, है ना। अब डी थीटा बाई डी टी क्या बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और वी कैन राइट डी ओमेगा बाय डी थीटा।
इसको इस साइड ले जाइए, अल्फा इंटू डी थीटा विच इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, अब आ गया आंसर आपका। इसको 0 से लेकर थीटा तक, इसको ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर ये है, फाइनल ये है, तो अल्फा बाहर आ जाएगा और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा बन जाएगा, इसका ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, ओमेगा नॉट, और बच्चों ये ओमेगा 2 इधर आ गया, 2 अल्फा थीटा माइनस 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा नॉट का स्क्वायर, 2as हो गया ये। तो यू कैन राइट 2 अल्फा थीटा दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इस तरीके से ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है इन रोटेशनल मोशन। एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिक्वेस्ट है इससे 2-4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।